हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, डेली क्विज में आप सभी का स्वागत है और डेली क्विज में हम कवर कर रहे हैं 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे ग्रुप टी, एनटीपीसी, सीपीटी 2 सभी परीक्षाओं के लिए। बस आप ध्यान रखिएगा कि इस क्लास को आप सुबह मॉर्निंग में 6 AM पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर देना। देखिए, 5000 जो क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं वो कैसे कवर करेंगे और कहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, कहाँ से आपको इन सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ये देखिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेते हैं ना, सौरभ मलिक ऑफिशियल। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ और सभी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि ये 5000 जो क्वेश्चन आंसर मैं कवर करा रहा हूँ, इसमें एक क्लास तो मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ और 2 क्लास मेरी अनअकैडमी पे चल रही है। एक तो आपकी चलती है 2:30 बजे दिन में 2:30 PM पे, और एक नाइट में 11 बजे। ठीक है, इन दोनों क्लासेस का टाइम नोट कर लेना। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सौरभ मलिक ऑफिशियल पे। ठीक है ना भाई। और किसी भी स्टूडेंट को घर पे रहकर ही पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है तो अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स है दोस्तों। अनअकैडमी प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप जब अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको रेफरल कोड यूज करना होता है STUDY10 सभी एग्जाम्स के लिए। जितने भी अनअकैडमी पर एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। देखिए, 12 दिसंबर को दोस्तों एसएससी का कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 40 मिनट में 30 क्वेश्चन कवर करने होंगे और उसमें अपनी रैंक के हिसाब से आपको कुछ प्राइज भी जीत सकते हैं। ऑफर चल रहा है अभी दोस्तों, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसमें आपको STUDY10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर लेना है। STUDY10 कोड लगाते ही आपको 1 ईयर के साथ में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सफलता बैच जो कि 8 दिसंबर से शुरू हुआ है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करते समय ध्यान रखिएगा कि एसएससी में आप 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 325 पर मंथ आपको मिलता है, 12 मंथ का 542 और 6 मंथ का 900। तो ज्वाइन करके STUDY10 कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आपके पास हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड रहेंगे आंसर देने के लिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे केरल आंसर लगा रहे होंगे, बट केरल में दोस्तों 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और उत्तर प्रदेश में 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में वर्तमान पिन कोड प्रणाली को वर्ष में जारी किया गया था। आप लोगों को पता है कि आपके इलाके का, हर एक इलाके का एक पिन कोड होता है, ठीक है ना, जिसको हम एड्रेस जब भी कहीं पे देते हैं तो अपना पिन कोड बताना होता है और हमारा जो कोरियर होता है वो पहुंच जाता है सही टाइम से और सही लोकेशन पे। तो ये पिन कोड जो प्रणाली है ये कब से शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिन कोड जो प्रणाली है ये आपकी शुरू हुई थी 1972 से। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं देखिए आप लोग को बता दूं कि सारे ही ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लेना तो मज़ा आ जाएगा। सुबह 6 बजे ये क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। अब आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी दिखाइए। और अगर आपको 1 घंटे की क्लास ज्वाइन करनी है ना मेरी, तो रात में 11 बजे दोस्तों अनअकैडमी पर मैं एक स्पेशल क्लास लेता हूँ 1 घंटे की। कम से कम उसमें इस प्रकार के 60 से 70 क्वेश्चन कवर कराता हूँ और रेगुलर होती है, एक भी दिन मिस नहीं होती। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मेरा प्रोफाइल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, साइदरी रेंज का दूसरा नाम क्या है, ये जरा आप मुझे बताइएगा। तो साइदरी रेंज का दूसरा नाम है दोस्तों पश्चिम घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो निम्नलिखित में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों, तो ये है आपका गंगा का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, किसे जुड़वा शहरों के रूप में जाना जाता है। किसे जुड़वा शहरों के रूप में जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सही है, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को जुड़वा शहरों के रूप में जाना जाता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिल जाती है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है दोस्तों जो मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिल जाती है।
तो ये नदी है दोस्तों बेतवा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? तो सबसे लंबी भूमि सीमा दोस्तों किन दो देशों के बीच में है? तो ये है कनाडा और यूएसए के बीच में। कई बार आता है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कि किस देश की कोस्ट लाइन सबसे अधिक है। ठीक है, किस देश की जो बाउंड्री है वो किसी सी को सबसे ज़्यादा टच करती है, तो वो कनाडा हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में खालिस्तान खनिजों का समृद्ध पठार है। तो भारत में दोस्तों खनिजों का एक समृद्ध पठार है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र से नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया टेरिटरी? तो दोस्तों घाघरा जो है रिवर, ये आपकी इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका तो रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सुदूर पर्वत में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। म्यांमार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने की मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जल्दी बताइए दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने की मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा श्रीलंका, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों श्रीलंका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये है आपका, देखिए गुजरात और राजस्थान वेस्ट बंगाल से गुजरती है, बट उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर इज उड़ीसा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जिससे होकर गुजरती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से तो नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं, बिहार से भी नहीं, झारखंड से गुजरती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, मेरे प्यारे दोस्तों इंदिरा पॉइंट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के दक्षिण में सबसे सुदूर स्थल कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है द मोस्ट रिमोट प्लेस इन द साउथ ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट। तो ये भी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट का दोस्तों अन्य नाम है, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सभी है दोस्तों। तो इंदिरा पॉइंट के ये सभी नाम हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।
और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे 5000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज को कंप्लीट कवर करना है तो अनअकैडमी पर दोस्तों फ्री स्पेशल क्लासेस आप अटेंड करिए। कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर क्लिक करके फॉलो कर लेना है और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। दिन में 2:30 बजे है ना, और रात में 11 बजे दोनों क्लास आप ज्वाइन कर लेना बस, और कुछ भी नहीं करना है। आपके 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। सुबह 6 बजे आप जो क्लास ये देख रहे हैं इसको भी देखते रहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।